खबर है यूपी के सोनभद्र से। सोनभद्र में महिला शिक्षिका के साथ अभद्रता का मामला गरमाया। बीएसए कार्यालय पर शिक्षकों का हंगामा, विरोध प्रदर्शन। सीसीएल के मांग को लेकर भड़के थे बीएसए कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जुटे शिक्षक। सुरक्षा को देखते हुए पीएससी पुलिस भी लगाई गई। उरमौरा स्थित बीएसए कार्यालय का बताया जा रहा मामला। सर, आज टीचर जो बीएसए कार्यालय में हंगामा कर रहे थे, बड़ी संख्या में टीचरों की, क्या वजह थी नाराजगी की और क्या आपकी जानकारी में आया? मुझे भी जानकारी हुई है कि शिक्षक आए हुए हैं, उन लोगों की अपनी कुछ मांग थी, तो मैंने बुलाया उन सभी लोगों को। तो उन लोगों ने कहा कि मुझसे जो है कार्यालय में आने पे सम्मान पूर्वक बातचीत होनी चाहिए, तो उसमें हम लोगों ने सहमति बनाई। उनकी मांग थी कि जब हम लोग सीसीएल अप्लाई करते हैं तो समय से उसका निस्तारण हो जाए, या जो उस पर आपत्ति भी लगे तो उसको भी आपत्ति को समय पूर्वक बता के निस्तारित कर दिया जाए, तो उस पर भी सहमति बनी है। उन लोगों का कहना है कि हम लोग विद्यालय में जाएंगे, पढ़ाएंगे, काम करेंगे और हम लोगों की निजता न भंग हो। तो हमने कहा ठीक है, शिक्षा का कार्य है, करना है, आगे बढ़ना है, इसमें कोई किसी प्रकार का टकराव नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने भी कहा कि जो हम लोगों के कार्यालय की निजता है वो भी बनी रहनी चाहिए और ये कानूनी दायरे में भी आती है। तो इस पे हम लोग सहमति बनाए हैं और सभी शिक्षक विद्यालयों में जाकर शिक्षण कार्य करेंगे। उन लोगों की छोटी सी मांग थी और उसको मांग ली गई। कुछ महिला शिक्षक थे, उनका आरोप था कि ऑफिस के किसी कर्मचारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। जी, संबंध में क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरी तरह निराधार है। वास्तव में जिस दिन की वो घटना है, मैं सबके साथ, सभी बीओ और सभी डीसी के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा था। तो उसी समय उनका संभवतः फोन आया और फोन नहीं उठाया गया, क्योंकि वो मीटिंग में मेरे ही साथ बैठे हुए थे, तो फोन कैसे बात कर लेते। तो उसी पे फिर उन्होंने आके कहा कि आप हमारा फोन नहीं उठाते हैं। तो इन्होंने कहा हम तो मीटिंग में थे, और संयोग से जब उस दिन आई हो तो मैं यहाँ भी था, तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की शिकायत की। बेवजह उनको बाहर के कुछ अराजक तत्वों द्वारा फिर बढ़ा चढ़ा के उनको कहा गया कि आप अपनी बात प्रस्तुत करिए और बेवजह अराजकता पूर्ण वातावरण बनाइए। तो फिर उन्होंने इस प्रकार का आरोप लगाना बाद में शुरू किया, जबकि मौके पे ऐसा नहीं था। और उनके साथ उनके पति भी मौजूद यहाँ थे कार्यालय में, जो कि स्वयं शिक्षक हैं। उनके द्वारा भी कुछ ऐसी चीजें नहीं की गई, आपत्ति बातें नहीं की गई, बड़े अच्छे ढंग से की गई। फिर अगले बार उन्होंने मुझे मिठाई भी खिलाया कि सर मेरा जन्मदिन है, आप मिठाई खाइए। मैंने मिठाई भी खाई, तो वहां भी कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई, नाराजगी नहीं आई। बाद में आई तो हमने क्षमा भी मांगा था कि यदि कोई हमारा कर्मचारी है, कोई शिक्षक है, यदि आपसे गलत व्यवहार करता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो वो चली भी गई थी, कहीं कि सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप बीएसए हो के ऐसा कर रहे हैं, बहुत बड़प्पन का काम है आपका। बीएसए यदि क्षमा मांगे तो बड़ी बात हो जाती है। तो उनको कोई गुरेज नहीं था, कोई उनको दुख नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, वो चली भी गई थी। अचानक किसी अराजक तत्वों के कहने के कारण वो फिर अपनी बातों को गैर कानूनी ढंग से या गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। तो हमने आज उनको समझाने का भी प्रयास किया है और लगभग शिक्षक संगठनों ने हमारी बात को सुना है, माना है और ये भी कहा है कि बीएसए साहब का निर्णय भी ठीक है, कोई गलत चीजें नहीं हुई। एक वीडियो में वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले, इससे बुरा मामला था क्या ये? वीडियो वायरल हुआ था, तो जब ये घटनाक्रम हो चुका था, उन्होंने मिठाई वगैरह खिलाई थी तो कोई आपत्ति नहीं हुई थी। तो वो आई थी कार्यालय, इसी कार्यालय में बैठी थी, मैंने उनको बुलाया कि बताइए क्या समस्या है। तो उन्होंने फिर दूसरी तरीके से बातों को प्रस्तुत करना शुरू किया। तो वो भी गलत तरीके से, गलत ढंग से उन्होंने वीडियो बनाया है, जो कि गैर कानूनी है, शुद्ध रूप से गैर कानूनी है, जो कि कर्मचारी नियमावली का उल्लंघन भी करता है। और इसके तहत हम लोग उनको फिलहाल कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये गलत कृत्य है, क्षमा योग्य तो नहीं है। मैं